रविवार 28 मई को पूर्व नगर सेविका स्नेहा शैलेश पांडे जन सेवा जनसंपर्क कार्यालय में राष्ट्रभक्त स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की जयंती का आयोजन किया गया। भाजपा प्रवक्ता शैलेश पांडे द्वारा वीर सावरकर जी का विधिवत पूजन कर पुष्पहार अर्पित किया गया। शैलेश पांडे ने सभी युवाओं से कहा कि हमें स्वतंत्र वीर सावरकर जी के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। स्वतंत्र वीर सावरकर जी देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए लगातार 11 साल की काला पानी की सजा भोगे थे। उस वक्त युवाओं में देशभक्ति की भावना को जागृत किया, युवाओं को क्रांतिकारी बनाए। स्वतंत्र वीर सावरकर एक क्रांतिकारी और समाज सुधारक व साहित्यकार भी थे। वह हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए एवं सामाजिक समरसता हेतु सदैव प्रयत्नशील थे। हमने मनाई है, हम सभी ने मिलकर यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आराध्य देवता और हमारे आराध्य स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जो क्रांतिकारी समाज सेवक समाज सुधारक, उनकी विधिवत विधि विधान से पूजा पाठ करके हमने उन्हें वंदन किया है, सादर नमन किया है। और आज हम सभी देशभक्ति ने पूरी दुनिया में क्रांतिकारी स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की जयंती मनाई जा रही है। क्रांतिकारी स्वतंत्र वीर सावरकर जी का योगदान प्रत्येक हिंदुस्तानी कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि देश की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। स्वतंत्र वीर सावरकर जी देश के एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको काला पानी की 2 सजा दी गई थी। किसी भी जिंदा व्यक्ति को किसी भी बात के लिए एक ही सजा होती है, लेकिन स्वतंत्र वीर सावरकर को 2 बार काला पानी की सजा दी गई। लगातार 11 साल तक अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में वो काला पानी की सजा भोगे। अंग्रेजों द्वारा उनको अनेक प्रकार की यातनाएं दी गई। उनको उल्लू में बैल की तरह तेल निकलवाया गया, उनसे उनके पीठ पर कोड़े मारे गए, उनके शरीर को लुलवान किया गया, उन्हें अनेक तरह की यातनाएं दी गई। लेकिन फिर भी 11 साल लगातार वो काला पानी की सजा भुगते भारत माता को आज़ाद कराने के लिए। जब आज़ादी की कहीं कोई बात नहीं थी, उस वक्त के पहले से स्वतंत्र वीर सावरकर लंदन में जाकर वहाँ पे बैरिस्टर की पढ़ाई करते, क्रांतिकारियों को लंदन के अंदर इकट्ठा करने का काम करते हैं, युवाओं को इकट्ठा करने का काम करते हैं। युवाओं के अंदर भारत माता को आज़ादी दिलाने के लिए, लड़ने के लिए सशस्त्र क्रांति की प्रेरणा अगर सबसे पहले किसी ने दी तो वो स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने। युवाओं में जोश भरने का काम, देशभक्ति भरने का काम, राष्ट्रभक्ति भरने का काम, क्रांतिकारी बनाने का काम स्वतंत्र वीर सावरकर ने किया। क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा जी जो शहीद हुए थे भारत माता की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी के रूप में लड़ते लड़ते, उनको शहीद का दर्जा नहीं दे रही थी, उनको शहीद का दर्जा दिलाने का काम स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने किया। वहाँ से लड़ाई शुरू की, अंग्रेज इनके पीछे पड़े, समुद्र में कूद गए, समुद्र पार करके फ्रांस देश के किनारे गए, लेकिन वहाँ पर गिरफ्तार किए गए, वहाँ से हिंदुस्तान लाया गया, उन्हें काला पानी की सजा दी गई। लगातार 11 साल जेल में रहे, लेकिन संघर्ष जारी रहा। जेल में से भी वो देशभक्ति की कविताएं लिखते थे, उनकी कविताएं बाहर आती थी। उन्होंने 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो पुस्तक लिखी, वो पुस्तक को अंग्रेजों ने बैन किया, लेकिन उसके बावजूद भी पुस्तक से प्रेरणा लेकर अनेक क्रांतिकारी पैदा हुए भारत माता को स्वतंत्रता दिलाने के लिए। स्वतंत्र वीर सावरकर देशभक्त क्रांतिकारी के साथ साथ एक समाज सुधारक थे। उस वक्त हिंदू समाज में जात पात की कुरीतियाँ थी। आज सभी जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, दलित समाज के लोग थे, उनको भी भगवान राम के काला मंदिर जो नासिक स्थित है, वहाँ पर पिछड़े समाज के लोगों को ले जाकर मंदिर उनके लिए खुलवाया। समाज में सामाजिक समरसता का उन्होंने माहौल पैदा किया, आंदोलन किए, हिंदू समाज को एकजुट करने का काम किया, हिंदुत्व के लिए काम किया। और ऐसे क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त देशभक्त
समाज सुधारक किया। जयंती पर हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। इसके साथ ही वो अच्छे पत्रकार थे, कवि थे, बहुत सारी कविताएं उन्होंने लिखी। छत्रपति शिवाजी महाराज पर उन्होंने बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा, बहुत बड़ी कविता लिखी जो बहुत फेमस है, हम सभी लोग जानते हैं उनको अच्छी तरह से। और आज उनकी जयंती के अवसर पर मैं सभी युवाओं को यही कहूँगा कि सारे देश के युवा छत्रपति शिवाजी महाराज जी और स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी के बताए हुए रास्ते पर चले, उनके जीवन से सीख ले। आज हम देश की 75वां आज़ादी की सालगिरह मना रहे, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे। आज के दिन आदरणीय मोदी जी ने देश को एक नया संसद दिया है और ये कहीं न कहीं जो पुराना संसद भवन था वो अंग्रेजों के द्वारा निर्मित था। गुलामी की एक निशानी थी। गुलामी की निशानी को पोंछने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी भी छत्रपति शिवाजी महाराज, स्वतंत्र वीर सावरकर और सारे स्वतंत्र वीरों के वो शिष्य के रूप में उनको मानने वाले हैं और उस देश के लिए वो काम कर रहे हैं। और हम सभी को भी स्वतंत्र वीर सावरकर जी के चरित्र को हम पढ़ें, सारे युवा उनसे सीख ले, अपने जीवन में भी हम देशभक्ति की विचारधारा से देश का विकास करें, समाज का विकास करें, युवाओं का विकास करें। ऐसा मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ और मेरे वक्तव्य को यहीं पे समाप्त करता हूँ। एक बार हम सभी लोग जोरदार घोषणा देंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, स्वतंत्र वीर सावरकर जी की जय, स्वतंत्र वीर सावरकर जी की जय, स्वतंत्र वीर सावरकर जी की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति संभाजी महाराज की जय, छत्रपति साहू जी महाराज की जय, बाजीराव पेशवा की जय, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद की जय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय, सभी स्वतंत्रता सेनानियों की जय, भारत माता की जय।